प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे से लड़ने में मदद के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, व्यवसायी आनंद महिंद्रा और अभिनेता मोहनलाल सहित विभिन्न क्षेत्रों के 10 लोगों को नामित किया। इससे एक दिन पहले उन्होंने लोगों से इस स्वास्थ्य समस्या को रोकने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित लोगों को नामित करना चाहता हूँ। मैं उनसे 10-10 लोगों को नामित करने का भी अनुरोध करता हूं, ताकि हमारा आंदोलन बड़ा हो सके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मोटापे के खिलाफ अभियान में शामिल होकर खुश हैं। रामबन जिले में एक यात्री वाहन के पहाड़ी सड़क से नीचे लुढ़कने से एक महिला की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। वाहन सुदूर चबा गाँव से रामबन आ रहा था जब गली अपर नीरा में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। संकेशा देवी नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 महिलाओं समेत 12 अन्य को बचाव कर्मियों ने उपजिला अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान के प्रति दुर्भावना नहीं रखी और कहा कि पड़ोसी देश ने नई दिल्ली के प्रति अपनी दुश्मनी से खुद को अस्थिर कर लिया है। उन्होंने यूएसएआईडी फंडिंग को लेकर चल रहे विवाद में भी हस्तक्षेप किया और दावा किया कि भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि ने भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए विदेशी देशों के साथ साजिश रचने वालों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पाकिस्तान को अतीत की तरह करारा जवाब दिया जा रहा है। अगर वह अपनी नापाक हरकतों से पास नहीं आता तो हमारी सेना जानती है कि उसका कैसे ख्याल रखना है। सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध गतिविधि के बारे में सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस के विशेष अभियान समूह और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों ने गुरसाई में फमरनार, किकर मोड़, जबदान गली और हरनी तथा मेंढर में ब्रेला और कसबलारी और सुरनकोट में बाफलियाज जंगल की संयुक्त रूप से घेराबंदी की। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक तलाशी अभियान जारी था। जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी ने अखनूर सेक्टर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है तथा सीमा पार से खतरों का मुकाबला करने के लिए अधिकारियों और जवानों को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जम्मू सांबा कठुआ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक शिव कुमार शर्मा और जम्मू ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक ब्रजेश शर्मा के साथ आईजीपी ने उपमंडल अखनूर का दौरा किया और सुरक्षा और कानून परिवर्तन उपायों की समीक्षा की। जम्मू पुलिस प्रमुख ने सेना की 10वीं डिवीजन अखनूर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के साथ भी विस्तृत चर्चा की, जिसमें सुरक्षा सहयोग और रणनीतिक योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया। श्रीनगर के राजबाग के कुर्सू इलाके में एक रिहायशी घर में आग लग गई। ये घटना कुर्सू राजबाग इलाके में हुई, जहां एक घर आग की चपेट में आ गया। आग पर काबू पाने और इसे आसपास की इमारतों में फैलने से रोकने के लिए दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम थे। किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत से कहा कि वे आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद जम्मू कश्मीर के सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करे। अदालत राशिद की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका पर विचार करने के बाद उन्हें अधर में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद कोई उपाय उपलब्ध नहीं था। जस्टिस विकास महाजन ने पाया कि उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक पक्ष पर एक निर्देश पारित किया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि एनआईए अदालत मामले की सुनवाई जारी रखेगी। घटनाक्रम के मद्देनजर राशिद के वकील ने हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने की मांग की। बारामूला के सांसद पर आतंकी फंडिंग के मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को फंड दिया।